نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين۔ आज हम देखेंगे कि जार मजरूर हमारे पास कब हाल बन के आता है, कब सिफत बनकर आता है और इसकी कैसे जुमले में प्लेसमेंट होती है। अरबी जुमले में जब भी आपके पास नकरा के बाद जुमला नजर आए या जार मजरूर नजर आए तो वो जुमला या जार मजरूर उस नकरा के लिए आमतौर पर सिफत बनकर इस्तेमाल होता है। और एक और कायदा हमने पढ़ा था कि अरबी जुमले में जब भी आपको मारफा के बाद जुमला नजर आए या जार मजरूर नजर आए तो वो जुमला या जार मजरूर उस मारफा के लिए आमतौर पर हाल बनकर इस्तेमाल होता है। इसकी तफसील को समझने के लिए हम जार मजरूर की तरकीब को पहले समझते हैं। एक ज़र्फ़ हमने पढ़ा है, ज़र्फ़े ज़ुमा होता है और ज़र्फ़े मका होता है। ठीक है, इनको हम कहते हैं ज़र्फ़े हकीकी। और जार मजरूर भी ग्रामर की इस्तिलाह में ज़र्फ़ कहलाते हैं और इनको हम कहते हैं ज़र्फ़े मजाज़ी। यानी कि ज़र्फ़े हकीकी हमारे पास आ गए ज़र्फ़े ज़मा, ज़र्फ़े मकां और ज़र्फ़े मजाज़ी हमारे पास आ गए जार मजरूर। हम ये भी कह सकते हैं कि जार मजरूर को मजाज़न ज़र्फ़ कह दिया जाता है। अब हमने पढ़ा कि जुमले में जार मजरूर या ज़र्फ़ आ जाए तो ये 8 चीज़ों में से किसी एक चीज़ के मुताल्लिक होता है। और वो 8 चीज़ें कौन-सी हैं? फ़ेल, इस्मुल फ़ाइल, इस्मुल मफ़ूल, सिफ़त मुशब्बह बिल फ़ेल, इस्मुल मुबालगा, इस्मु तफ़दील, मस्दर और इस्म फ़ेल। ये 8 चीज़ें अगर जुमले में हमारे पास हैं, तो वो जार मजरूर या ज़र्फ़ के जो ज़र्फ़ उनके जार मजरूर या ज़र्फ़ इन 8 चीज़ों के मुताल्लिक हो सकता है। अगर इनमें से कोई एक चीज़ नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है इनमें से, 8 की 8 चीज़ें ही नहीं है, हमारे पास फ़ेल है, ना इस्मुल फ़ाइल है, ना इस्मुल मफ़ूल है, ना सिफ़त मुशब्बह बिल फ़ेल है, ना इस्मुल मुबालगा है, ना इस्मु तफ़दील है, ना मस्दर है, ना इस्म फ़ेल है, तो फिर क्या करें? तो फिर हमें कुछ ना कुछ महज़ूफ़ ज़रूर मानना पड़ेगा और ये करीना बताएगा कि किसके मुतालिक है, कॉन्टेक्स्ट बताएगा कि किसके मुतालिक हम किसको महज़ूफ़ मान लें। लेकिन इनमें से कोई ना कुछ एक चीज़ या तो होगी, प्रेज़ेंट हमें नज़र आ रही होगी, अगर नहीं है तो हम महज़ूफ़ मानेंगे, मुतालिक बनाने के लिए हमें। अब एक और चीज़ नोट करें, जार मजरूर इन 8 चीज़ों के मुतालिक होंगे और ये 8 चीज़ें ग्रामर की इस्तिलाह में मुतअल्लक़ कहलाएँगी। ठीक है, जार मजरूर मुतअल्लिक होंगे, इस्मुल फ़ाइल और इस्मुल मफ़ूल का डिफ़रेंस आपने देखा ना, इस्मुल फ़ाइल कैसे बनता है? लाम कलमे पे ज़ेर आती है ना, मुतअल्लिक। और इस्मुल मफ़ूल कैसे बनता है? लाम कलमे पे ज़बर आ जाती है, मुतअल्लक़। तो जार मजरूर इन 8 चीज़ों के मुताल्लिक होंगे और ये 8 चीज़ें ग्रामर की इस्तिलाह में जो है वो मुताल्लक़ कहलाएँगी। अब बात करते हैं ज़र्फ़े लग़्व की। जार मजरूर का मुताल्लिक अगर जुमले में मौजूद है, ठीक है? जार मजरूर का मुताल्लिक अगर जुमले में मौजूद है तो ग्रामर की इस्तिलाह में इस जार मजरूर को ज़र्फ़े लग़्व कहा जाएगा। अगर तो हमारे पास मुताल्लिक मौजूद है, जार मजरूर का अगर मुताल्लिक हमारे पास वो 8 चीज़ें जो मैंने बताई थी, वो 8 चीज़ें अगर हमारे पास जुमले में मौजूद हैं, तो ग्रामर की इस्तिलाह में जार मजरूर को ज़र्फ़े लग़्व कहेंगे। हमारे पास पता है हमने किसके मुताल्लिक बात कर रहे हैं, वो मुताल्लिक है हमारे पास ज़र्फ़े लग़्व हो गया। अगर मुताल्लिक नहीं है हमारे पास, हमने कहा ना होगा तो उन्हीं 8 चीज़ों के मुताल्लिक, अगर नहीं है तो हम उसे महज़ूफ़ मान लेंगे।
اب نہیں ہے، ہمیں محذوف ماننا پڑ گیا، تو پھر ہم کہیں گے کہ جار مجرور اس کو کہیں گے ہم ظرف مستقر۔ جار مجرور کا متعلق اگر جملے میں یا ترکیب میں موجود نہیں ہے یعنی محذوف ہے تو گرامر کی اصطلاح میں اس جار مجرور کو ظرف مستقر کہیں گے۔ اب مثالوں سے دیکھ لیتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی پہلے رکوع کی آخری آیت، آیت نمبر 7، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم۔ ختمہ ہمارے پاس فعل آ گیا، اللہ فاعل آ گیا، اعلیٰ جار، قلوبہم مضاف الیہ ہو کے مجرور، اور یہ مرکب جاری متعلق فعل ختمہ کے فعل آ گیا نا جس کے متعلق ہے، جار مجرور کا متعلق موجود ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم کہیں گے کہ یہ ہمارے پاس ظرف لغو ہے کیونکہ اس کا متعلق ہے ہمارے پاس، یہ متعلق ہے، اس کا متعلق ہمارے پاس ہے، اور یہ خاتمہ فعل کے لیے متعلق ہو گیا، اور قرینہ بتائے گا، ترجمہ کانٹیکس بتائے گا کہ یہ متعلق ہے یا نہیں۔ ہم نے دیکھا کہ وہ علی قلوبہم خاتمہ کے متعلق ہو رہا ہے، ہمارے پاس متعلق موجود ہے، فعل موجود ہے، ظرف لغو ہو گیا۔ ایک اور مثال دیکھ لیں، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 30 دیکھ لیں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، ٹھیک ہے، جاعل اسم الفاعل ہے، فی الارض خلیفہ جار مجرور ہو کر اسم الفاعل کے متعلق بن گیا۔ اسم الفاعل بھی ہم نے پڑھا تھا نا ان 8 چیزوں میں، اب یہ جار مجرور اسم الفاعل کے متعلق ہو گیا تو یہ بھی ظرف لغو کہلایا۔ ہمیں کانٹیکسٹ ترجمہ قرینہ بتائے گا کہ یہ اس کے متعلق ہے کہ جائلون میں نے بنایا، فی الارض زمین میں، خلیفہ ایک خلیفہ، بنانے کے متعلق ہے نا کہ زمین میں بنائی کوئی چیز۔ جی اب ایک مثال دیکھ لیے ہم، سورہ الحدید کی مثال ہے، وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، علیم یہاں پہ صفت مشبہ بالفعل تھا، خبر بن کر آ رہا تھا، تو مرکب جاری جب جار مجرور ہم نے بنایا بذات الصدور کو مضاف الیہ بنا کے مرکب اضافی بنایا، مجرور ہوا، مرکب جاری بن گیا، تو یہ متعلق خبر کے ہو گیا، علیم جو تھی وہ ہم نے خبر لی تھی، ٹھیک ہے؟ متعلق جو ہے وہ صفت مشبہ بالفعل کے ہے، یہاں بھی وہ 8 چیزوں میں ہم نے پڑھا تھا، صفت مشبہ بالفعل بھی ان 8 چیزوں میں آتا ہے جس کا متعلق جار مجرور آ سکتا ہے، تو یہاں بھی ہمارے پاس جو ہے وہ متعلق موجود ہے، تو ہم نے کہہ دیا کہ جی یہ ظرف لغو ہے کیونکہ ہمارے پاس اس کا متعلق موجود ہے۔ اب آ جاتے ہیں جار مجرور کا متعلق اگر جملے میں موجود ہے تو گرامر کے اسلام میں جار مجرور کو ظرف لغو کہا جائے گا، یہ ہم نے دیکھ لیا، ٹھیک ہے؟ ظرف لغو اس جار مجرور کو کہہ رہے ہیں جس کا متعلق جملے میں موجود ہے۔ میں پھر دہرا دیتی ہوں، ظرف لغو اس جار مجرور کو کہہ رہے ہیں جس کا متعلق جملے میں موجود ہے۔ اب آجے آگے، ظرف مستقر جار مجرور کا متعلق اگر جملے میں یا ترکیب میں موجود نہیں ہے یعنی محذوف ہے تو گرامر کی اصطلاح میں اس جار مجرور کو ظرف مستقر کہا جائے گا، ٹھیک ہے؟ متعلق موجود نہیں ہے۔ ظرف مستقر کلام عرب میں صرف 4 جگہ پر استعمال ہوتا ہے، صرف 4 مقامات پر استعمال ہوتا ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں ظرف مستقر جس کا متعلق ہمارے پاس نہیں ہے وہ کلام عرب میں صرف 4 مقامات پر استعمال ہوتا ہے۔ سب سے پہلی جگہ آ جائیں، الحمدللہ، الحمد مبتدا اور للہ جار مجرور ہو کر خبر، جس کو ہم قائم مقام خبر بھی کہہ دیتے ہیں، خبر کے غیر موجودگی میں ہم قائم مقام خبر بنا دیتے ہیں۔ للہ جار مجرور ہو کر خبر، اب یہ خبر جس کے متعلق ہے وہ موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ خبر جس کے متعلق ہے وہ موجود نہیں ہے، اس لیے ظرف مستقر ہے، خبر تو ہے لیکن جس کے متعلق آ رہی ہے وہ موجود نہیں ہے، اس کو ہم الحمد کے متعلق نہیں کہہ رہے کیونکہ الحمد تو مبتدا ہے اور للہ
کسی نہ کسی کے متعلق ہو کر ہی خبر بن رہا ہے، کیونکہ جار مجرور ان 8 میں سے کسی ایک کے متعلق ہونا چاہیے۔ ہم نے پڑھا تھا نا، ان 8 چیزوں میں سے کسی ایک کے ضرور متعلق ہونا چاہیے۔ اب ان 8 چیزوں میں سے کوئی ادھر موجود نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا الحمدللہ ہی، نہ یہاں پہ ہمیں کوئی اسم الفاعل نظر آ رہا ہے، نہ کوئی اسم المفعول نظر آ رہا ہے، ہمیں کوئی بھی چیز یہاں پہ نظر نہیں آ رہی ہے۔ ایک مبتدا ہے ہمارے پاس، اور اس کے بعد ہمیں کوئی بھی چیز نظر نہیں آ رہی کہ ہم جار مجرور کو اس کے متعلق کہہ دیں، تو اس لیے ظرف مستقر ہے۔ ظرف مستقر کی مثال ہوئی نا۔ دوسری مثال پہ آ جائے، والذین من قبلکم، والذین اس میں موصول ہے، اور من قبلکم جار مجرور، ابھی کس کے متعلق ہوا؟ وہ 8 چیزوں میں سے کوئی ادھر ہے چیز؟ اللہ دینا کے متعلق تو نہیں ہو سکتا نا، تو اس کا متعلق موجود نہیں ہے۔ ظرف مستقر متعلق موجود نہیں ہے اس کا۔ تیسری مثال پہ آ جائے، سورہ لہب کی مثال ہے، آیت نمبر 5 میں دیکھیں، فی جیدہا حبل من مسد۔ من مسد کس کے متعلق بن گیا؟ حبل کو ہم نے اگر مبتدا لے لیا تو من مسد جار مجرور ہو کر تو یہ کس کے متعلق بنا؟ نکرہ اسم کے بعد مرکب جاری آ جائے تو وہ صفت بنتا ہے۔ ابھی تو ہم یہی دیکھیں کہ یہ ظرف مستقر ہے، ٹھیک ہے، ظرف مستقر ہو گیا۔ اب چوتھی مثال پر آ جائے، اکرمت الرجل من المدینتی۔ من المدینتی کس کے متعلق ہے؟ اکرمت فعل کے، اگر متعلق کریں گے تو ترجمہ کیا بنے گا؟ اکرمت، میں نے اکرام کیا، من المدینتی مدینہ سے۔ کیا ترجمہ ٹھیک بیٹھ رہا ہے؟ نہیں نا، کیونکہ معنی ٹھیک نہیں بن رہا، اس لیے یہ بھی ظرف مستقر ہو گیا۔ اور نشانی میں نے آپ کو بتا دی کہ ان 8 چیزوں میں سے کوئی ادھر ہے ہی نہیں۔ اکرم تو فعل ہے، فعل کے متعلق کوئی اس میں سے چیز بیٹھ نہیں رہی، ترجمہ ٹھیک نہیں بیٹھ رہا۔ اکرم تو میں نے اکرام کیا، من المدینہ تھی مدینہ سے، یہ تو کوئی سینس نہ بنی نا۔ ہم متعلق فعل کر بھی دیں، متعلق فعل کی ٹرم ہم نے پڑھی ہوئی ہے، اگر چلے ہم نے متعلق فعل بنا دیا تو کیا ترجمہ ٹھیک بیٹھے گا؟ نہیں نا، میں نے اکرام کیا مدینہ سے، سینس نہیں بن رہی۔ ظرف مستقر، اس کا متعلق موجود نہیں، اس متعلق موجود نہیں ہے۔ اب ہم نے پڑھا تھا کہ ظرف مستقر کلام عرب میں صرف 4 مقامات پر استعمال ہوتا ہے، اب وہ 4 مقامات دیکھ لیتے ہیں۔ الحمدللہ، للہ کو ہم نے خبر بنایا تھا تو جار مجرور خبر بن کر آ رہا تھا، تو ایک خبر کا مقام ہو گیا، ایک یاد رکھ لیں آپ۔ دوسرا والذین من قبلکم، الذین اس میں موصول تھا، من قبلکم صلہ بن کر آ رہا تھا، جار مجرور صلہ بن کر آ رہا تھا، تو دوسرا مقام آپ یاد رکھ لیں، صلہ کا مقام ہو گیا۔ تیسرا ہم نے پڑھا تھا فی جیدہا حبل من مسد، من مسد کو ہم نے صفت بنایا تھا، حبل جو ہے نکرہ اسم آ رہا تھا، من مسد کو اس کی صفت بنایا تھا، تو یہ صفت کا مقام آ گیا۔ وہی اصول، اگر نکرہ اسم کے بعد جار مجرور آ جائے تو وہ اس کا صفت بن کر آتا ہے۔ ہم نے یہ 2 تو پہلے پڑھے ہوئے ہیں، خبر بھی ہمیں پتا ہے کہ خبر کی مینز کے خبر جار مجرور بن جاتا ہے، خبر کی غیر موجودگی میں قائم مقام خبر بن کے آ جاتا ہے، خبر کا مقام ہمیں پتا ہے۔ صلہ کا مقام بھی ہمیں پتا ہے، اس میں موصول ہوتے ہیں، صلہ بن کر آ جاتا ہے جار مجرور، وہ بھی ہمیں پتا ہے۔ یہ چیز جو ہے کہ نکرہ اسم کے بعد جار مجرور آ جائے تو وہ اس کی صفت بن جاتا ہے۔ اب یہ نکرہ اسم آ گیا، اس کے بعد جار مجرور آ گئے تو اس کی صفت بن گئے، ٹھیک ہے، متعلق نہیں اب ہم کہہ سکتے اس کو۔ چوتھا مقام دیکھ لیں، اکرمت الرجل من المدینتی، حال بن رہا ہے، اس کا جار مجرور بن کر آ رہا ہے، حال کا مقام ہے۔ وہی اصول، اگر معرفہ اسم کے بعد جار مجرور آ جائے تو وہ اس کا حال بن جاتا ہے۔ اب میں نے بتایا کہ کلام عرب میں ظرف مستقر کے 4 مقامات ہیں،
खबर, सिला, सिफत और हाल। ठीक हो गया? ये 4 आपने याद करने हैं, खबर, सिला, सिफत और हाल बन गया। अब हम इनका अलग-अलग एनालिसिस करते हैं। हमें ये तो पता चल गया कि ज़र्फ़ मुस्तक़र का मुतअल्लिक़ महज़ूफ़ है। ठीक है? हमें पता चल गया कि मुतअल्लिक़ महज़ूफ़ होता है। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि वो महज़ूफ़ क्या है? हमें कुछ तो पता चलाना है ना कि हम किसको महज़ूफ़ बनाएँ। अपनी मर्ज़ी से तो नहीं ना महज़ूफ़ बना सकते। ग्रामर वाले कहते हैं कि आप अफ़आल आमा महज़ूफ़ निकाल सकते हैं और अफ़आल आमा 4 हैं। ठीक है? सबसे पहला काउन, इसका मतलब है होना। दूसरा है सुबूत, साबित होना। तीसरा है हुसूल, हासिल होना। और चौथा है वजूद, वजूद होना। इसके अलावा, इन 4 के अलावा बाकी तमाम अफ़आल ख़ासा हैं। बाकी तमाम अफ़आल जो हैं वो अफ़आल ख़ासा हैं। ये 4 अफ़आल आमा हैं जिनको हम महज़ूफ़ मान सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि, महज़ूफ़ फ़ेल भी निकाल सकती हैं और इसम भी निकाल सकते हैं। हमने पढ़ा था ना खबर का मुकाम पहला। लिल्लाहि को हमने खबर बना दिया था, अल्हम्दु मुब्तदा बना दिया था, जुमला इस्मिया बना दिया था। खबर के मुकाम पर अमूमन सुबूत को महज़ूफ़ माना जाता है। खबर के मुकाम पर अमूमन सुबूत से फ़ेल बनेगा सबता और इसम बनेगा साबित, यानी कि इस्मुल फ़ाइल बनेगा। इसमें भी अब 2 बड़ी थॉट्स हैं। नहव के 2 बड़े जो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, एक बसरी है, एक कूफ़ी है। बसरी कहते हैं कि खबर के मुकाम पर जो महज़ूफ़ निकालना है वो फ़ेल निकालना है, यानी सबता को महज़ूफ़ निकालना। और कूफ़ी कहते हैं कि खबर के मुकाम पर जो महज़ूफ़ निकालना है वो इस्म निकालना है, यानी साबितुन को महज़ूफ़ निकालना है। अब बसरी का हमने देखा, बसरी कहते हैं कि खबर के मुकाम पर जो महज़ूफ़ निकालना है वो फ़ेल होना चाहिए, यानी सबता होना चाहिए। अब जब सबता को महज़ूफ़ माना तो तरकीब देखें, अल्हम्दु सबता लिल्लाहि। अल्हम्दु मुब्तदा, सबता फ़ेल और हुआ इसकी ज़मीर, फ़ाइल बन गई और वो राजी है मुब्तदा को। ठीक है? और लिल्लाहि जार मजरूर बनकर मुताल्लिक हो गया सबता फ़ेल के लिए। अब सबता फ़ेल अपने फ़ाइल और मुताल्लिक से मिलकर जुमला फ़ेलिया होकर अल्हम्दु मुब्तदा के लिए खबर बन गया। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाहि का तर्जुमा हम देखते हैं, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए साबित हैं। क्योंकि अंदर से सबता फ़ेल हमने महज़ूफ़ कर दिया, मान लिया। ठीक हो गया? ये हमने बसरी के मुताबिक जो एक एक स्कूल ऑफ थॉट है वो ये कहता है कि फ़ेल को महज़ूफ़ मानेंगे, सबता को महज़ूफ़ मानेंगे, उनके मुताबिक ये जुमला फ़ेलिया होकर मुब्तदा के लिए खबर बन गया। अब कूफ़ी कहते हैं कि खबर के मुकाम पर जो महज़ूफ़ निकालना है वो इस्म निकालना है, यानी कि साबित उनको महज़ूफ़ निकालना है। अब जब साबित उनको महज़ूफ़ माना तो तरकीब देखें, अल्हम्दु साबितुन लिल्लाहि। अल्हम्दु मुब्तदा, साबितुन इस्मुल फ़ाइल का सीगा है। जिस तरह फ़ेल के लिए फ़ाइल होता है, इसी तरह इस्मुल फ़ाइल के लिए भी फ़ाइल होता है। तो हुआ ज़मीर इसका फ़ाइल है और वो राजे है मुब्तदा को और लिल्लाहि जार मजरूर बनकर मुतअल्लिक़ हो गया साबितुन इस्मुल फ़ाइल के। अब इस्मुल फ़ाइल साबितुन अपने फ़ाइल और मुतअल्लिक़ से मिलकर शुबह जुमला होकर ख़बर बन गया। ठीक है? ज़र्फ़ मुज़ाफ़ इलैह जो होता है, जो शुभ जुमला अब इसकी नई टर्म होगी, लेकिन इसको आप इसी तरीके से देख लीजिए। इसको जुमला नहीं कहेंगे बल्कि शुभ जुमला कहेंगे, मतलब कि पूरा जुमला नहीं बन रहा, उसके पूरे इंग्रीडिएंट्स पूरे नहीं हैं। और मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया बन गया। ठीक है? अल्हम्दु मुब्तदा ही रहा, साबितुन लिल्लाहि शुभ जुमला एक बन गया, जो कि खबर बना रहा है और अल्हम्दु साबितुन लिल्लाहि जो है पूरा हमारे पास एक जुमला इस्मिया आ गया। अब हम दूसरी मिसाल देखते हैं।
वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, सिला का मुकाम हमने देखा था ना, खबर का मुकाम तो हमसे सॉल्व हो गया, सिला का मुकाम हमने देखा था, दूसरा सिला है जहाँ पे ज़र्फ़ मुस्तक़र का दूसरा मुकाम है। इसमें मौसूला जब भी आएगा तो इसके साथ सिला ज़रूर आएगा, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। सिला जुमला भी होता है, शुभ जुमला भी होता है, यानी कि वो जुमला जिसके इंग्रीडिएंट्स पूरे ना हों, उसको शुभ जुमला कह देते हैं। तो सिला जुमला भी होता है और शुभ जुमला भी होता है। अगर जुमला होता है तो फिर भी 2 सूरतें होती हैं, या तो जुमला इस्मिया होता है या फिर जुमला फ़ेलिया होता है। और अगर शुभ जुमला होता है तो फिर भी 2 सूरतें होती हैं, या तो जार मजरूर होता है या फिर ज़र्फ़ मुज़ाफ़ इलैह होता है। जार मजरूर को भी हमने ज़र्फ़ ही कह दिया, तो इस सूरत में अल्लज़ीना इसमें मौसूल हो गया। मिन जार, क़ब्ल मदाफ़, कुम मदाफ़ इलैह, मदाफ़ इलैह मिलकर मजरूर और जार मजरूर शुबह जुमला होकर अल्लाज़ीना के लिए सिला बन गए, यानी कि जार मजरूर को हमने मुरक्बे जारी को सिला बना दिया। अब दूसरी तरकीब की तरफ आते हैं। जार मजरूर किसी न किसी के मुताल्लिक होते हैं, इसका मुताल्लिक महज़ूफ़ है। खबर में हमने इस्म और फ़ेल दोनों को महज़ूफ़ माना था। सिले के लिए असल ये है कि वो जुमला होता है, लिहाजा जुमला बनाने के लिए हमें इधर एक फ़ेल महज़ूफ़ मानना पड़ेगा, यानी सबता फ़ेल को महज़ूफ़ मानना होगा। सबता फ़ेल और इसकी पोशीदा ज़मीर मरफ़ू हुआ, इसका फ़ाइल बनी और वही इसका राजे है अल्लाज़ीना की तरफ। अब बताएं कि क्या हुआ राजे हो सकता है अल्लाज़ीना का? इसलिए क्या महज़ूफ़ मानेंगे हम? सबतू, क्योंकि वही आयत है और आयत इसके मुताबिक होनी चाहिए ना। तो तरकीब ये बनी, सबतू फ़ेल अपने फ़ाइल पोशीदा ज़मीर हम जो अल्लाज़ीना की तरफ लौट रही है और जार मजरूर मुताल्लिक़ के साथ मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया होकर सिला बन गया। ठीक है, हमने सबतू को जो है वो हमने महज़ूफ़ माना। वल्लज़ीना सबतू मिन क़ब्लिकुम, हमने पूरा जुमला इस्मिया जुमला फ़ेलिया बनाया, तो फिर हमने उस जुमला फ़ेलिया को सिला बना दिया। आसानी के लिए हम कह देते हैं मिन क़ब्लिकुम, जार मजरूर सिला बन गया, अल्लाज़ीना इसमें मौसूल के लिए। लेकिन जब उसको डिकंस्ट्रक्ट करते हैं उस तरकीब को, तो फिर हम इसी तरीके से आएँगे वल्लज़ीना सबतू मिन क़ब्लिकुम। यहाँ पे सबतू एक फ़ेल महज़ूफ़ है, क्योंकि हमने पढ़ा कि जार मजरूर जब भी आते हैं तो उसका कोई ना कोई मुताल्लक़ होता है, जो उन 8 चीज़ों में से कोई ना कोई एक होगा। और वो 8 चीज़ें यहाँ पर नहीं हैं, तो फिर वो हम उसको मुताल्लिक़ नहीं मान सकते। तो यहाँ पे मुताल्लिक़ इसलिए नहीं है कि यहाँ पे ये सिला बनकर आ। उसके बाद हम आते हैं अपनी चौथी मिसाल की तरफ। फ़ी जीदिहा हब्लुम मिन मसद, सिफ़त बन रहा है। फ़ी जीदिहा को हमने ख़बर मुक़द्दम बना लिया, ठीक है? हब्लुन को मौसूफ़ बनाया, नकरा इस्म था ना? मिन जार है, मसदन मजरूर है। जार मजरूर मिलकर किसके मुतालिक हुए? वो जिसके मुतालिक हैं वो महज़ूफ़ है। वो इस्म भी हो सकता है, वो फ़ेल भी हो सकता है, लेकिन फ़ेल को कहा गया है कि इसे महज़ूफ़ मानना ज़्यादा अहम है। सबता फ़ेल महज़ूफ़ है और इसकी पोशीदा ज़मीर मरफ़ू हुआ, इसका फ़ाइल बनी और वही इसका राजे है, हब्लुन की तरफ। मिम मसद जार मजरूर हुए, मुताल्लिक हुए फ़ाल फ़ेल सबता के, और सबता फ़ेल अपने फ़ाइल और मुताल्लिक से मिलकर जुमला फ़ेल या ख़बरिया होकर सिफ़त बना हब्लुन की, हब्लुन मौसूफ़ के लिए, और हब्लुन मौसूफ़ अपनी सिफ़त से मिलकर मुब्तदा मुअख्खर बना। अब अगर ज़र्फ़ मुस्तक़र की टर्म इस्तेमाल करेंगे, तो कहेंगे कि हब्लुन मौसूफ़ मिन मसद, जार मजरूर ज़र्फ़ मुस्तक़र होकर सिफ़त और मौसूफ़ सिफ़त मिलकर मुब्तदा मुअख्खर बने। अब इसमें वो जो पहले हमने कंस्ट्रक्शन देखी थी, जहाँ पे हम वो दोबारा से वो लेकर आते हैं।
जी, आप देखें, फी जीदिहा हमारे पास खबर मुकद्दम बन गई, ठीक है? और ये हब्लुन हमारे पास मुब्तदा मुअख्खर बन गया, और जो है मिम मसद जो है वो मुरकबे जारी सिफत बना हब्लुन की, और नकरा इसम के बाद मुरकबे जारी आ जाए तो वो इसकी सिफत बनता है। ये ज़र्फ़े मुस्तक़र है। ठीक है? अब हमने पता चल गया कि नकरा इसम के बाद जब हमारे पास एक मुरकबे जारी आ जाए तो वो किस तरह से उसकी सिफत बनता है। मुतालिक नहीं कह सकते, ये मुतालिक नहीं बना। किस तरह से मुतालिक नहीं बना? कि उसके गले में मूंज की रस्सी है। हम किसके मुतालिक करेंगे? खबर के मुतालिक करते हैं ना, कि मुतालिक खबर हो गई। अब जब खबर के मुतालिक करेंगे तो क्या मूंज की जो है वो फी जी दिया उसके गले में, तो खबर के मुतालिक तो बन नहीं सकता। से मुतालिक है नहीं ये। ये हब्लुन की सिफत है। हब्लुन हमारे पास नकरा इसम आ गया, तो मिम मसद उसकी सिफत बन के आ गया। आगे देखते हैं हमारे पास अकरमतु रजुला मिनल मदीनाती। हाल, चौथा हमने पढ़ा था ना, हाल का मुकाम होगा, जार मजरूर हाल बनकर आ रहा है। इसका हम एनालिसिस देखते हैं। अकरमतु फेल बा फाइल है, और रजुला मफूल बन रहा है, लेकिन मार्फा के बाद जार मजरूर आ रहा है तो इसे हम मफूल नहीं बनाते, ठीक है, बल्कि इसे हम जुल्हाल कर लेते हैं। इसका हाल बयान किया जा रहा है ना। मिनल मदीनाती जार मजरूर मुतालिक हो गया सबता फेल के लिए। सबता फेल हुआ ज़मीर मरफू, और इसका फ़ाइल जो राजे है ज़ुलहाल को। सबता फेल अपने फ़ाइल और मुतालिक से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया होकर हाल बन गया। ज़ुलहाल अपने हाल से मिलकर मफ़ूल बिही, और अकरमतु फेल अपने फ़ाइल और मफ़ूल बिही से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया हो गया। ठीक है, यहाँ पर भी हमने सबता फेल को महज़ूफ़ मान लिया। अब इसका तर्जुमा देखें। मैंने उस आदमी का इकराम किया जो मदीना से है। मैंने उस आदमी का इकराम किया जो कि मदीना से है। हाल बन गया ना। अकरमतुर रजुला मिनल मदीनती। ये देखिए, अब आपके पास क्लियर आ गया। अकरमतुर रजुला मिनल मदीनती। मैंने उस आदमी का इकराम किया जो मदीना से था। मैंने इकराम किया आदमी का इस हाल में कि वो मदीना से था। आदमी की सिचुएशन बताई जा रही है कि उस आदमी का इकराम किया जो मदीना से था। आदमी का हाल ये था कि वो मदीना से था। अब अगर इसी जुमले को दूसरी तरह लिखें, यानी कि हम लिख दें रजुला को हम रजुलन कर दें, नकरा ले आए। रजुला को हम रजुलन कर दें, नकरा ले आए। अकरम तो रजुलन मिनल मदीनती। अब देखिए, नकरा इसम के बाद हमने पढ़ा था ना, नकरा इसम के बाद कोई जार मजरूर आ जाए तो उसकी सिफत बनता है। अब किस तरीके से तर्जमे में फर्क आएगा देखिए। अब रजुला और रजुलन में मार्फा और नकरा का फर्क है सिर्फ। मार्फा के बाद जार मजरूर आ जाए तो वो हाल बनता है, और नकरा के बाद जार मजरूर आ जाए तो वो उसकी सिफत बनता है। अकरम तो फेल बा फाइल हो गया। जी, अकरम तो फेल बा फाइल हो गया हमारे पास, और रजुलन मौसूफ है। जार मजरूर ज़र्फ़े मुस्तकर होकर उसके लिए सिफत बन गए। ठीक है, मौसूफ सिफत मिलकर मफूल बिही बन गया, और जो है अकरम तु फेल के लिए ये सिफत मौसूफ मिलकर मफूल बिही बन गया अकरम तु फेल के लिए। अब अकरम तु फेल बफ़ाइल अपने मफूल बिही से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया बन गया। अब इस सूरत में तर्जुमा देखें, नकरा बना दिया ना हमने। इस सूरत में तर्जुमा होगा, मैंने ऐसे आदमी का इकराम किया जो मदीना से था। अब उसकी सिफत बन गई। मैंने ऐसे आदमी का इकराम किया जो कि मदीना से था। यहाँ पे हमने मैंने उस आदमी का इकराम किया जो मदीना से था।
کہ میں نے اکرام کیا اس آدمی کا اکرام کیا، اس حال میں اس آدمی کا حال یہ تھا کہ وہ مدینہ سے تھا۔ آدمی کا حال بتا رہے ہیں نا۔ معرفہ اسم کے بعد جار مجرور آ گیا، اس کو ہم نے اس کا حال بنا دیا۔ میں نے اکرام کیا آدمی کا، اس آدمی کا حال یہ تھا کہ وہ مدینہ سے تھا۔ اب جب ہم نے نکرہ بنایا اس کو، الرجلن جو تھا اس کو ہم نے جب نکرہ بنا دیا تو اس میں ہم نے کہا کہ میں نے ایسے آدمی کا اکرام کیا جو مدینہ سے تھا۔ آدمی کی صفت بتائی جا رہی ہے۔ نکرہ صرف نکرہ اور معرفہ کا فرق ہی بنا ہے، اور تو کوئی فرق ہے ہی نہیں۔ صرف معرفہ اور نکرہ کا فرق یہاں پہ بتایا جا رہا ہے۔ میں نے ایسے آدمی کا اکرام کیا جو کہ مدینہ سے تھا۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ اس کی آدمی کی صفت بتا دی گئی۔ اب آ جائیں کہ ہم اگر اس کو مرکب جاری مان لیتے ہیں تو اکرمت الرجل من المدینہ تھی، ہم نے مرکب جاری مان لیا، ہم نے متعلق مان لیا کہ اکرمتو کے متعلق ہو گیا، یہ فعل کے متعلق ہو گیا۔ اگر ہم اس جار مجرور کو متعلق فعل مان کر ترجمہ کریں گے تو کچھ ایسے بنے گا، میں نے مدینہ سے آدمی کا اکرام کیا۔ کہ یہ ترجمہ ٹھیک بیٹھ رہا ہے؟ نہیں بیٹھ رہا نا، کہ میں نے مدینہ سے آدمی کا اکرام کیا۔ تو ہمیں وہی والا قاعدہ دیکھنا ہے کہ اگر معرفہ اسم کے بعد جار مجرور آ جائے تو اس کا حال بنتا ہے، اور اگر نکرہ اسم کے بعد جار مجرور آ جائے تو وہ اس کی صفت بنتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اللہ دینا کے بعد اگر کوئی جار مجرور آ جائے یا اس میں موصول کے بعد، تو قرینہ ہمیں بتائے گا کہ وہ اس کا صلہ بن رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے مبتدا کے بعد اگر کوئی جار مجرور آ جائے تو وہ اس کی خبر کی غیر موجودگی میں خبر بنے گا۔ اور ہمیں وہ محذوفات بتا دیے گئے کہ ہم ان محذوفات میں سے کوئی ایک محذوف مان کے اس کو پوری کنسٹرکشن دیں گے جملے کی، اور پھر ہم اس کو جو ہے وہ خبر بنائیں گے، یا ہم اس کو صلہ بنائیں گے، یا پھر ہم اس کو حال بنائیں گے، یا پھر ہم اس کو صفت بنائیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی، اور یہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے بہت ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔